हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी और इंग्लिश शूटर पे। आज 13 जनवरी को द हिंदू का एक स्पेशल आर्टिकल पढ़ने वाले हैं ओपिनियन पेज से, विच इज़ बेस्ड ऑन साइंस जर्नलिज्म। इसमें हुआ क्या, आपको न्यूज़ परोसी जाती है अखबारों में आजकल साइंस का अमली जामा पहना करके, साइंस का मुखौटा पहना करके, लेकिन उस न्यूज़ में साइंस बहुत कम होता है। एक्चुअल में होती है उसमें सनसनी, कंट्रोवर्सी, सेंसेशनलिटी। तो ऐसी न्यूज़ साइंस की आड़ में क्यों छप रही है, इस आर्टिकल में आपको बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने क्विज के साथ में आर्टिकल को। 6 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आर्टिकल पढ़ोगे, साथ साथ में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओगे। ग्रामर, वोकैबुलरी, हर चीज़ इसमें आ जाएगी। ऊपर कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस भी आपको दिए गए हैं। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा सभी क्वेश्चंस के। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, जिस दिन द हिंदू के दोनों एडिटोरियल्स काम के नहीं होते उस दिन हम किसी स्पेशल आर्टिकल को पढ़ते हैं। आज भी ऐसा ही दिन है, दोनों एडिटोरियल्स बिना काम के हैं। कह रहे जी साइंस जर्नलिज्म थ्रू द थिकेट ऑफ साइंस। क्या मतलब हुआ जी इसका? देखिए, साइंस जर्नलिज्म आप समझ गए होंगे, ऐसी पत्रकारिता जो साइंस के नाम पे की जाती है। साइंटिफिक न्यूज़ को छापा जाता है अखबारों में, है ना, साइंस का हवाला दे करके। और बात कर रहा है थिकेट ऑफ साइंस से कैसे ये जर्नलिज्म चलता है। अब ये थिकेट का मतलब क्या होता है? थिकेट वर्ड का मतलब है घनी झाड़ियाँ, ऐसी पैदावार जिसमें से आपको, झाड़ियों की पैदावार जिसमें से गुजरने में आपको बड़ी तकलीफ हो, है ना। थिकेट हमेशा ऐसा होता है जहाँ से आपको आपका रास्ता बनाना पड़ेगा। थिकेट ऑफ साइंस का क्या मतलब हो गया? साइंस की इतनी सारी रिसर्च आती हैं, इतनी सारी चीज़ें आती हैं कि उसमें से आपको चुनना पड़े, उसमें से आपको चीज़ों को बटोरना पड़े कि क्या मैं छापूंगा और कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ सही रिसर्च नहीं है। तो ये थिकेट ऑफ साइंस बना हुआ है। इसमें से जर्नलिज्म वालों को, पत्रकारिता वालों को रेलेवेंट न्यूज़ निकाल करके छापनी होती है। बात आ रही है ना समझ में? अब ये थिकेट वर्ड है ना, ये मैं आपकी पिक्चर दिखा रहा हूँ, वहाँ से आपके दिमाग में बैठेगा। और वहीं से एक इडियम भी बनती है, थ्रू थिक एंड थिन। पहले देख लेते हैं थिकेट क्या होता है। देखो सर, ये होता है थिकेट, देख रहे हो, झाड़ियाँ सी इस टाइप की, जहाँ से गुजरने में आपका दम निकल जाए। ऐसी कंटीली झाड़ियाँ हो जहाँ से आपका रास्ता बन ही ना पाए, ये होती है थिकेट। और इसको बोलते हैं थिन। ऐसे जंगल जहाँ पे चलने के लिए बहुत साफ साफ जमीन हो, नीचे कुछ झाड़ियाँ ना हो, कांटे ना हो, इसको बोलते हैं थिन। अब यहाँ से हमने जो इडियम बनाई है ना, थ्रू थिक एंड थिन, ये थिक का मतलब थिकेट ही है, थिक का मतलब थिकेट ही है। इसका मतलब है आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो हर कंडीशन में करने को तैयार हो, इन एवरी कंडीशन। अगर मैंने आपको बोल दिया हमारी दोस्ती थ्रू थिक एंड थिन चलेगी, तो इसका मतलब है हमारी दोस्ती हर कंडीशन में रहने वाली है। अगर आपने बोल दिया मैं पढ़ाई करूंगा, कामयाबी पाऊंगा हर तरह के कंडीशन में, तो आप बोलेंगे आई विल वर्क, या आई विल वर्क माई वे थ्रू थिक एंड थिन। हर कंडीशन में अपना रास्ता बनाने को तैयार हूँ। समझ में आ रही है ना बात? थिकेट मतलब कंटीली झाड़ियाँ, थिन मतलब सीधा सीधा रास्ता। चाहे रास्ता सीधा हो, चाहे कंटीली झाड़ियाँ हो, मैं चलने को तैयार हूँ थ्रू थिक एंड थिन। चलिए आगे बढ़ेंगे। ईडीएम को दिमाग में बिठा लेना, इन पिक्चर्स के जरिए आपको समझा दिया है। अब क्या कह रहा है जी? कह रहे द रीडर्स ऑफ साइंस जर्नलिज्म शुड बी एज मच एज अ पार्ट ऑफ द एंटरप्राइज एज जर्नलिस्ट एंड साइंटिस्ट। कह रहे जो रीडर्स हैं, जो पाठक हैं साइंस जर्नलिज्म के, साइंस के ऊपर आधारित न्यूज़ को जो लोग शौक से पढ़ते हैं, है ना, कह रहे इन रीडर्स को ना शुड भी होना ही चाहिए। और कितना और क्या होना चाहिए? कह रहा उतना ही होना चाहिए, एज मच, एक पार्ट, एक हिस्सा इस पूरे बिजनेस का, इस पूरे एंटरप्राइज का, जितना कि जो जर्नलिस्ट है और जितना कि साइंटिस्ट है। तो साइंटिफिक जर्नलिज्म के रीडर्स को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। साइंस के नाम पे गलत सलत न्यूज़ अगर छप जाती है तो उसको आवाज़ उठानी चाहिए, उसको अपनी नाराज़गी जाहिर करनी चाहिए। जितनी जिम्मेदारी अब जर्नलिस्ट और साइंटिस्ट की है कि सही न्यूज़ को छापें, उतनी ही जिम्मेदारी रीडर्स की भी है कि वो सही न्यूज़ को पहचानना भी सीखें। आगे बात समझ में? बहुत उलट सुलट न्यूज़ छपती है अखबारों में साइंस के नाम पे, होता वो कुछ नहीं है, सिर्फ सनसनीखेज आपको न्यूज़ परोसी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल की पूरी जो है वोकैबुलरी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इसको पढ़ सकें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। उसी के साथ में जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वाईटी ऐप को डाउनलोड करो, आपकी अपनी ऐप है। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है इसी वीडियो के नीचे। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज फॉर राइटिंग, एसएससी एंड बैंकिंग। राइटिंग कोर्स में डिस्क्रिप्टिव लिखना सीखते हो, यूपीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए, ऐसे समरी, रिपोर्ट, प्रेसी, ऑलमोस्ट 60 to 80 आवर्स का कोर्स है। अच्छे ढंग से करोगे तो इंडिपेंडेंटली राइट करना सीख जाओगे इन इंग्लिश। ये कोड लग रहा है, इसको लगा करके आप फ़ायदा ले सकते हैं आज मिडनाइट तक 475 में। अभी इसका प्राइस बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उससे पहले फ़ायदा ज़रूर से लें।
बैंकिंग कोर्स के अंदर आपको पूरा बैंकिंग का सिलेबस क्लरिकल और पीओ प्रीलिम्स और मेंस का प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस के साथ में कवर करवाया जाता है। तो सही अप्रोच देख करके कैसे मार्क्स को बूस्ट करना है ये बैंकिंग कोर्स में सीख सकते हैं। इसी तरीके से एसएससी के कोर्स में एसएससी के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। चलो अपनी वोकैब शीट आज शुरू करेंगे पॉन्डर से। पॉन्डर का मतलब होता है किसी चीज़ पे गहराई से विचार करना, डेलिब्रेट करना, मंत्रणा करना इसका सिनोनिम है। रूमिनेट, मुल ओवर भी इसके सिनोनिम्स की तरह काम करते हैं। रूमिनेट एक एडवांस वर्ड है, किसी चीज़ पे गहन अध्ययन करने को, बहुत विचार सोच करने को कहते हैं रूमिनेट करना। वी नीड टू पॉन्डर ओवर ऑल ऑफ आवर अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स। हमें गहरे से विचार करने की ज़रूरत है हमारे सभी अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स पे, सभी विकल्पों पे। अब ध्यान देना है, पॉन्डर के बाद में ओवर या मुल के बाद में ओवर ये आता है, ऑप्शनल है। लगाना चाहो तो लगा दो, नहीं लगाना चाहो तो मत लगाओ। बहुत बार आप लगा हुआ देखोगे और बहुत बार नहीं भी होगा, तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शनल है ना, लगाना कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है पॉन्डर और मुल के बाद में। चलो ये ओवर यहाँ से मैं निकाल भी सकता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है थैंक्स टू। थैंक्स टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, की वजह से। थैंक्स टू द वैक्सीन्स वी वर एबल टू डिफीट द पैंडेमिक। कह रहे वैक्सीन्स की वजह से हम एबल थे, हम सक्षम थे पैंडेमिक को डिफीट करने में, महामारी को हराने में, है ना। थैंक्स टू को बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ ऐसा भी बोल सकते हैं, ड्यू टू भी बोल सकते हैं थैंक्स टू को। अगला वर्ड है पेरिश। पेरिश आप जानते हैं, हर वो चीज़ पेरिश करेगी जो, देखो पेरिश जो है ना वर्ड, इससे एक वर्ड बना पेरिशेबल, कॉमन वर्ड है जो आप यूज़ करते शायद करते होंगे अपनी बोलचाल में। पेरिशेबल वो चीज़ें होती हैं घरों में हमारे जो फ्रिज में ना रखो तो ख़राब हो जाती हैं, जैसे दूध, दही, फल, सब्जी। अगर आप बाहर रख दो इनको, मेरे ख्याल से 6, 8, 10 घंटे के अंदर या एक दिन में तो ये खराब हो ही जाएंगे। दीज आइटम्स आर कॉल्ड पेरिशेबल आइटम्स। अब ये पेरिशेबल क्यों कहलाई जाती हैं? क्योंकि ये पेरिश करती हैं, डाई करती हैं, ख़त्म हो जाती हैं बहुत जल्दी बिना हेल्प के। फ्रिज में रख दिया तो आपने उसको स्टोर कर लिया, अगर स्टोर ना करो तो बाहर रखिए रखिए अपने आप खराब हो जाएंगी। पेरिश का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, डाई हो जाना, सड़ जाना। 30 सिविलियंस पेरिश इन द लैंडस्लाइड्स। 3 सिविलियंस पेरिश कर गए, खत्म हो गए लैंडस्लाइड्स में, भूस्खलन में या बहुत बड़ी इस त्रासदी में। लैंडस्लाइड क्या होता है? लैंड स्लाइड करने लगती है, ज़मीन में गड्ढे आने लगते हैं, ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं ना, पहाड़ी एरियाज़ में होती है लैंडस्लाइड्स। चलिए अब मैं आपसे एक ईडियम डिस्कस कर रहा हूँ डाई करने के लिए यानी मरने के लिए। ईडियम का नाम है किक द बकेट। मारने के लिए नहीं है ये, किल करने के लिए नहीं है ये है खुद मरने के लिए। अगर कोई आदमी मर जाए, मतलब नेचुरल कॉज से भी, तो आप बोल सकते हैं ही किक द बकेट, है ना, उसकी डेथ हो गई, ही किक द बकेट। याद रखेंगे डेथ से कनेक्ट करके इसको। चलो आ जाओ नेक्स्ट वर्ड पे, एक्सैसरबेट। बहुत बार हो चुका है वर्ड, सबको आता होगा। चीज़ों को बद से बदतर बनाना एक्सैसरबेट करना कहलाता है। द मेडिसिन एक्सैसरबेटेड हर सिम्टम्स। दवा ने बद से बदतर बना दिया उसके सिम्टम्स को, लक्षणों को। वर्सन, एग्रावेट, एक्सैस्पेरेट, डिटीरियोरेट सब इसके सिनोनिम्स हैं। आज इस वर्ड को आर्टिकल में आप देखेंगे। एक और वर्ड है इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब होता है टेस्टलेस। आपने पनीर खाया होगा ना, या कोई और ऐसी चीज़ खाई हो जिसका टेस्ट ना हो, ना मीठा हो ना फीका, ना मीठा हो ना जो है कड़वा हो, है ना, किसी भी तरह का टेस्ट ना हो, दैट इज कॉल्ड टेस्टलेस। इंसिपिड इसको बोलते हैं। अब इंसिपिड के बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, हैकेनियट, क्लीशे, बैनहल, ट्राइड, ब्लैंड और वेपिड। सब नए नए वर्ड्स हैं शायद आपके लिए। सब के सब फीके के लिए या टेस्टलेस के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है खाने की चीज़ हो बेस्वादी उसी के लिए यूज़ करना है। अगर कोई बात इंटरेस्टिंग हो, जिसमें इंटरेस्ट ना आ रहा हो, टेस्ट ना आ रहा हो, वो भी इंसिपिड हो सकती है। द ऑडियंस वर डिसअपॉइंटेड विद द इंसिपिड परफॉर्मेंस ऑफ द टीम। ऑडियंस के लोग डिसअपॉइंटेड थे फीकी परफॉर्मेंस के द्वारा इस टीम की। अब ये क्लीशे वर्ड मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ना, ये टेस्टलेस का सिनोनिम तो है, इसका एक मीनिंग और भी है। क्लीशे का मीनिंग होता है घिसा पिटा, वही चीज़ टेस्टलेस होगी ना जो घिसी पिटी होगी। तो क्लीशे, घिसा पिटा वर्ड आर्टिकल में आज आप देखेंगे, घिसे पिटे को बोलते हैं क्लीशे। लास्ट वर्ड है शैग्रीन, नया वर्ड है आपके लिए। शैग्रीन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एम्बेरसमेंट, बहुत ज़्यादा बड़ी शर्मनाक जो फीलिंग होती है ना, उसको बोलते हैं शैग्रीन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एम्बेरसमेंट। मच टू हिज शैग्रीन ही केम लास्ट इन द रेस। कह रहा है उसकी एम्बेरसमेंट के लिए, स्ट्रॉन्ग शैग्रीन के लिए वो सबसे लास्ट आया अपनी रेस में। ये मच टू शैग्रीन का मतलब है उसकी शैग्रीन को बढ़ाते हुए या उसकी शैग्रीन को, एम्बेरसमेंट को लाते हुए वो सबसे अंतिम आया रेस में। आ रही ना बात समझ में? ह्यूमिलिएशन शैग्रीन का एक सिनोनिम है। चलिए 6 वर्ड्स हैं, 1 नया है, 5 पुराने हैं। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको देंगे किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये है कि आप कभी कभी आर्टिकल देखोगे साइंस जर्नलिज्म के नाम पे कि 3 दिनों में मोटापा घटाएं,
रात में 15 किलो वजन कम करें, है ना, या इस चीज़ को खाने से एक हफ्ते में आपका फिट हो जाएंगे, आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे, आपकी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी, हाइपरटेंशन ठीक हो जाएगी, कैंसर का इलाज निकल आएगा, है ना। ये सब जो न्यूज़ है ना, ये साइंस का अमली जामा पहना करके साइंस के नाम पे परोसी जाती हैं आपको, लेकिन ये होता क्या है एक्चुअल में? बिजनेस। या तो कोई प्रोडक्ट आपको बेचना होता है इन लोगों को, है ना, 3 दिनों में मोटापा घटाने वाला, या फिर उस न्यूज़ को छापा जाता है आपको पढ़ाने के लिए, आपसे एड्स निकलेंगी, है ना। तो मतलब कुल मिलाकर के किसी ना किसी तरीके से आपको पागल बना करके बिजनेस किया जाता है, और ये नाम पे होता है साइंस के। इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि अनरेगुलेटेड मार्केट है। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि अब जो है ना, रीडर्स को भी थोड़ा इस चीज़ का दारोमदार लेना पड़ेगा कि कौन सी न्यूज़ साइंस बेस्ड है और कौन सी न्यूज़ साइंस बेस्ड नहीं है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, जर्नलिस्ट इतने मजबूर क्यों हो गए हैं झूठी न्यूज़ छापने के लिए, उसके रीजंस इस आर्टिकल में आपको बताएगा। आज की टोन एनालाइजिंग इस पूरी समस्या को एनालाइज करके, विश्लेषण करके आपके सामने रख रहा है। चलिए शुरू करें। कह रहा है जी, मच टू द शैग्रिन ऑफ द साइंस जर्नलिस्ट, द फर्स्ट कॉन्टैक्ट फॉर टू मनी पीपल विद समथिंग masquerading as science journalism is an article about how coffee or wine might improve or worsen your well-being। इतना ही पढ़ेंगे, आगे डैश लगा हुआ है, आगे एडिशनल सेंटेंस भी है। कह शैग्रीन के लिए, एम्बेरसमेंट के लिए एक साइंस जर्नलिस्ट की, एक ऐसा आदमी जो साइंस के नाम पे जर्नलिज्म करता है, सही भी कर सकता है गलत भी कर सकता है, पर साइंस जर्नलिस्ट है। कह रहा है उसकी एम्बेरसमेंट की बात अगर देखें ना, सबसे ज़्यादा एम्बेरसमेंट उसकी इस बात में है कि जो पहला कॉन्टैक्ट होता है ना बहुत सारे लोगों का, और किसके साथ? एक ऐसी चीज़ के साथ में जिसने मैस्करेड किया हुआ होता है, जिसने मुखौटा पहना होता है साइंस का, जो साइंस के रूप में बहरूपिया बन के आती है। कह रहा है और किसके रूप में? साइंस जर्नलिज्म के रूप में। कह रहा है वो चीज़ कौन सी है? वो फर्स्ट कॉन्टैक्ट है एक ऐसा आर्टिकल जो लिखा हुआ है इस बारे में, अबाउट हाउ कि कैसे कॉफ़ी या वाइन हो सकता है इम्प्रूव या ख़राब कर दे उसकी वेलबींग को। आ रही बात समझ में? इंप्रूव करना, बेहतर करना, खराब करना, वर्सन करना। वेलबींग का मतलब है उसकी भलाई, है ना, उसकी अंदर की प्रोस्पेरिटी, सक्सेस, वेलफेयर, उसके अंदर की फीलिंग, अच्छा होने की फीलिंग। तो यही सबसे बड़ी एम्बेरसमेंट की बात है कि ज़्यादातर लोगों के लिए साइंस का पहला कॉन्टैक्ट यही ऐसा ही आर्टिकल होता है जो साइंस का मुखौटा पहने होता है और आपको बताता है कैसे कॉफ़ी तो इंप्रूव कर सकती है आपकी वेलबींग को, और कैसे वाइन जो है वर्सन कर सकती है आपकी वेलबींग को। अब देखो डैश लगा के, ओनली for them to find out the next day in another article that wine or coffee might improve or worsen your well-being। और कह रहे हैं ये सिर्फ इसीलिए होता है कि इन लोगों के लिए, only for them, कि वो फाइंड करेंगे अगले ही दिन, आउट द नेक्स्ट डे, एक दूसरे आर्टिकल में, कि वाइन या फिर कॉफ़ी हो सकता है इम्प्रूव या ख़राब कर दे उनकी वेलबींग को। आ रही बात समझ में? तो शर्म आनी चाहिए साइंस जर्नलिस्ट को कि ऐसी न्यूज़ छपती है, पहले दिन ये बताया जाता है कि कॉफ़ी तो अच्छा कर देगी, कॉफ़ी तो अच्छा कर देगी आपको, और वाइन आपको ख़राब करेगी। वो रात को पढ़ के सो जाता है, फिर अगले दिन उठता है, फिर वो कोई साइंस जर्नलिस्ट की किताब उठाता है, कोई न्यूज़पेपर, कोई मैगजीन, कोई जर्नल, उसमें लिखा होता है वाइन तो अच्छा कर देगी और कॉफ़ी जो है ना वो ख़राब कर देगी आपके शरीर को, आपकी हेल्थ को। तो इस तरीके से कन्फ्यूज़ किया जाता है लोगों को साइंस जर्नलिज्म के नाम पर। सेंटेंस समझ में आ गया ना भाई? सबसे पहला काम है सेंटेंस का मीनिंग निकालना, फिर उसके बाद महाभारत शुरू होगी सारी ग्रामर की। कॉन्टैक्ट आपका सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। शैग्रिन मतलब ह्यूमिलेशन, एम्बैरेसमेंट, अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम एम्बैरेसमेंट। मैस्करेड करना, मुखौटा पहनना, डिसीव करना, प्रिटेंड करना, बहुरूपिया बन के आना, ठीक है ना। धोखा देने को डिसीव करना बोलते हैं, मुखौटा पहनने को भी रिसीव करना बोलते हैं। कॉफ़ी एंड वाइन इन दोनों की वर्ब है माइट इम्प्रूव और वर्सन। कॉफ़ी की है इम्प्रूव, वाइन की है वर्सन, है ना, समझ रहे हो ना। ये ब्रैकेट में है तो ये इसकी वर्ब बन जाएगी, ये बाहर है तो ये इसकी वर्ब बन जाएगी, और फिर इसकी वर्ब है वाइन की वर्ब इम्प्रूव, और कॉफ़ी जो ब्रैकेट में है उसकी वर्ब है वर्सन। वर्सन का मतलब होता है चीज़ों को खराब करना। वेलबींग का मतलब होता है आपकी हेल्थ एंड वेल्थ, आपके अंदर की खुशी, आपके अंदर की भलाई। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है जी, दिस डिसेप्टिवली सिंपल इवन इफ कन्फ्यूजिंग एक्सपीरियंस रिवील्स सेवरल इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट साइंस, साइंस जर्नलिज्म एंड जर्नलिज्म ओवरऑल। कह रहा है ये जो डिसेप्टिवली सिंपल सी चीज़ है ना, डिसेप्टिवली मतलब धोखा देने वाले तौर पे, डिसीव करने वाले तौर पे, झूठेपन के तौर पे, और सिंपल का मतलब है सीधी सादी। कह रहा है ये जो धोखा देने वाले तौर पे सीधा साधा सा जो खेल है, यहाँ तक कि कन्फ्यूजिंग भी हो, चाहे आपको कन्फ्यूज भी करे, कह रहा है जो एक्सपीरियंस है ना इस तरह का, ये रिवील करता है बहुत सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स को। और किसके बारे में? तीनों के बारे में, विज्ञान के बारे में, विज्ञान की पत्रकारिता के बारे में, और पत्रकारिता के बारे में ओवरऑल। आगे बात समझ में? चलिए, एक्सपीरियंस की वर्ब है रिवील्स। डिसेप्टिवली मतलब जो आपको डिसेप्शन का काम करे, है ना, फॉल्स तरीके से काम करे।
चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस पे। कह रहे जी पैसिवली कंज्यूमिंग द न्यूज़ हैज़ बिकम अ लग्जरी दैट नो वन कैन अफोर्ड। कह रहे कंज्यूम करना न्यूज़ को, कंज्यूम द न्यूज़ करने का मतलब क्या है, न्यूज़ को सुनना, न्यूज़ को देखना, पढ़ना। और पैसिवली का मतलब क्या है, चुपचाप, बिना किसी हरकत के, अपना दिमाग लगाए बिना। कह रहे जी अपना दिमाग लगाए बिना, पैसिवली, बिना एक्टिवली हुए न्यूज़ को कंज्यूम करना जो है ना, वो बन चुका है एक ऐसी लग्जरी जिसको अब कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, कोई भी उसको सह नहीं सकता है। अफोर्ड करने का मतलब होता है किसी चीज़ के खर्चे को सहना। कंज्यूमिंग की वर्ब है हैज़ बिकम, वन की वर्ब है कैन अफोर्ड। अफोर्ड का मतलब आप समझ चुके हैं, किसी चीज़ के खर्च को सहना, बेयर करना, है ना, एंड्योर करना। चलो, कह रहे अंडरस्टैंडिंग द न्यूज़ इज अ स्किल एंड रीडर्स नीड टू ट्रेन देमसेल्व्स टू डू इट वेल, स्पेशली साइंस न्यूज़। कह रहे न्यूज़ को अंडरस्टैंड करना एक स्किल है आजकल। न्यूज़ बड़े एजेंडा के साथ आपको पढ़ाई जाती है, उसको समझना पड़ेगा आपको कि क्यों पढ़ाई जा रही है और क्या मीनिंग हो सकता है। और रीडर्स जो है ना, उनको ज़रूरत है कि वो ट्रेन करें अपने आप को इस काम को करने में, टू डू करने में, अंडरस्टैंड द न्यूज़ करने में, और कैसे, बहुत अच्छे से। और ख़ास करके साइंस न्यूज़ की बात यहाँ पे हो रही है। आगे बात समझ में। अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट है, जिरंड है, वर्ब है इसके इज। जिरंड हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, आप जानते हैं वर्ब के आईएनजी फॉर्म अगर सब्जेक्ट बन करके आ जाए तो वर्ब उसकी खुद की कैसी होगी, हमेशा सिंगुलर होगी, है ना। रीडर्स की वर्ब है नीड्स। कह रहे जी थैंक्स इन पार्ट टू द इंक्रीजिंग डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन द डिस्मल एक्सेस टू साइंटिफिक वर्क हैज़ बिकम मोर नोटिसेबल। अब एज के बाद में आगे भी एक सेंटेंस है, यहीं रुक जाओ। कह रहे जी थैंक्स टू, अब ये थैंक्स टू आपको मैंने यहीं करवा दिया था। थैंक्स टू क्या मीनिंग होता है भाई, थैंक्स टू का मीनिंग है बिकॉज ऑफ, है ना, इस वजह से। कह रहे जी थैंक्स टू, देख रहे हो, थैंक्स टू बीच में लग रहा है इन पार्ट, इन पार्ट का मतलब है आंशिक तौर पे। कह रहा है जी आंशिक तौर पे इस वजह से, और किस वजह से, बढ़ते हुए डेमोक्रेटाइजेशन की वजह से। डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब होता है चीज़ों को डेमोक्रेटिक बनाना, और ये डेमोक्रेटाइजेशन किसका हो रहा है, इंफॉर्मेशन का, यानी कि सूचना का। कह रहे सूचना के डेमोक्रेसी बन जाने से, सूचना के बहुत इजीली सबके लिए अवेलेबल होने से इंटरनेट पे, कह रहे एक हिस्से के तौर पे ये जो कारण है ना, कह रहे इसकी वजह से जो डिस्मल एक्सेस है, जो बहुत ही खराब एक्सेस है, उपलब्धता है, पहुंच है साइंटिफिक वर्क के लिए, जो लोग सही वर्क कर रहे हैं साइंस पे, कह रहे वो बन चुका है और नोटिसेबल, वो बन चुका है और ज़्यादा फील होने वाला। चाहे कितना भी इंटरनेट आ जाए, सही साइंटिफिक वर्क और साइंटिफिक जो रिसर्च है उस तक आपकी पहुंच बन ही नहीं पा रही है, क्योंकि वो छपता ही नहीं है ठीक तरीके से, है ना। बस वो साइंटिस्ट खुद ही अपनी लैब में करते हैं, कुछ बड़ा मोटा काम होता है तो छपवा देते हैं, जो छोटा मोटा होता है तो वो फाइलों में दबा रह जाता है। आई बात समझ में। अब ये चीज़ नोटिसेबल हो रही है इंटरनेट की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा। और ये कह रहा है एज, क्योंकि द फोर्सेज कीपिंग थिंग्स दैट वे आर गियर्ड मोर टुवर्ड्स गुड बिजनेस रादर देन गुड साइंस। कह रहे क्योंकि ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ताकतें हैं, जो चीज़ों को ऐसा बनाए रख रही हैं, कीपिंग थिंग्स दैट वे कर रही हैं, वो गियर्ड हैं, वो मोटिवेटेड हैं, और किसकी तरफ, ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, टुवर्ड्स गुड बिजनेस की तरफ बजाय गुड साइंस की तरफ। तो जिनको छापने का काम है ना साइंस के वर्क का, वो लोग ये छापते हैं कि किससे अच्छा बिजनेस आएगा, कौन सी न्यूज़ पढ़ के लोग खुश हो जाएंगे, है ना, कौन सी न्यूज़ पे हमें ऐड अच्छी मिलेंगी, ना कि वो साइंटिफिक न्यूज़ छापेंगे जो छापने की ज़रूरत है, चाहे वो थोड़ी बोरिंग भी हो। आगे बात समझ में। इसलिए साइंटिफिक वर्क तक हमारा एक्सेस आज भी ठीक से नहीं हो पाया। एक्सेस की वर्ब है हैज़ बिकम, फोर्सेस की वर्ब है आर गियर्ड। गियर्ड का मतलब होता है मोटिवेटेड होना, किसी चीज़ के तरफ जो है तैयार होना, है ना, मोटिवेटेड होकर के। डिस्मल का मतलब होता है बहुत ही पुअर, बहुत ही अबिस्मल, ज़्यादा जो है, समझ गए ना, बहुत ज़्यादा निराशा भरी चीज़ होती है ना, उसको बोलते हैं डिस्मल। अच्छा, थैंक्स टू आप देख चुके हैं। एक चीज़ मैं आपसे यहाँ शेयर कर रहा था, हाँ, एक्सेस के बाद में टू क्यों लगा है। अब देखो कल की ही क्लास में आपको ये कॉन्सेप्ट करवाया गया है। एक्सेस, हीट, अटैक, टारगेट, इम्फेसिस या इम्फेसाइज, स्ट्रेस, ये सारे वर्ड्स अपने बाद में कब प्रेपोजिशन लेंगे और कब प्रेपोजिशन नहीं लेंगे। तो कल की क्लास को चलाओ और अभी इस फॉर्मूला को सॉल्व करके बताना मुझे, एक्सेस के बाद में कब टू लगाया जाता है और कब टू नहीं लगाया जाता है। ठीक है, क्लास में रेगुलर रहोगे तभी ये कॉन्सेप्ट हो पाएंगे। रोज़ आधे घंटे की क्लास में पूरी अंग्रेजी ग्रामर नहीं सीख पाओगे ना, रोज़ थोड़ा थोड़ा करके सीख पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ऊपर एक कॉन्सेप्ट छोड़ के आए थे ग्रामर का, फटाफट इसको देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट है ये न्यूज़ वाला। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश में जो देखने में लगते हैं कि वो काउंटेबल होंगे, लेकिन एक्चुअल में वो अनकाउंटेबल है। इसका मतलब इन वर्ड्स के आगे कभी भी एस नहीं लगेगा, और इन वर्ड्स की खुद की कभी वर्ब कभी भी प्लूरल नहीं होगी, क्योंकि वर्ड्स अनकाउंटेबल हैं, बिना एस के आएंगे, बिना प्लूरल बने आएंगे, और प्लूरल बन ही नहीं सकते, तो इनकी वर्ब कभी प्लूरल नहीं लगेगी। रिसर्च, लेजिस्लेशन, इक्विपमेंट, मशीनरी, ब्रेड, पेपर,
एडवाइस, आर्टिलरी, ज्वेलरी, फर्नीचर, एविडेंस, इंफॉर्मेशन और न्यूज़। अब ये बेसिक्स में आपको अच्छे से करवाया गया है, अगर आप जाकर के यूट्यूब पे चेक करेंगे बेसिक्स की प्लेलिस्ट, वही वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मैं, ये सारे वर्ड्स तो वहाँ डिटेल में आपको बताए हैं, वही वर्ड्स आपके सामने लिखे हैं इस कॉन्सेप्ट में जो रिपीट कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस बना के देखते हैं, जैसे द पुलिस कलेक्टेड सेवरल क्रिटिकल एविडेंसेस फ्रॉम द क्राइम स्पॉट्स। पुलिस ने कलेक्ट किया बहुत सारी इंपॉर्टेंट सबूतों को, एविडेंस को क्राइम के स्पॉट से, गुनाह के जगह से जहाँ पे क्राइम हुआ था। सेंटेंस देखने में सही है, कई सारी एविडेंस लाई होगी पुलिस, चक्कू लाई होगी जिससे गुनाह हुआ था, खून के धब्बों का निशान लाई होगी, फिंगरप्रिंट्स लाई होगी, तो सारी एविडेंसेज ही है ना ये। लेकिन एविडेंस वर्ड जो है ना, एविडेंस वर्ड ये अपने आप में एक सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर या अनकाउंटेबल वर्ड है। एविडेंस का मतलब होता है सारे के सारे सबूतों को एक साथ एक ग्रुप में बताते हैं आप एविडेंस। मान लीजिए 5 सबूत है ना, 10 सबूत हैं, ये 10 सबूत मिल करके बनेंगे एविडेंस, है ना। 1 है 10 से जितने भी हैं, किसी भी काम के लिए जितने भी सबूत होते हैं मिल करके बनते हैं एविडेंस। तो कहने का मतलब क्या है, एविडेंसेस नाम का वर्ड इंग्लिश में यूज नहीं किया जाता। ये जो एस आपने लगाया इसको निकाल दो। अब देखो निकालने से सेंटेंस सही नहीं होगा खाली, क्योंकि आपने सेवरल नाम का एडजेक्टिव आगे रखा हुआ है। मान लीजिए ना रखा हो तब तो सेंटेंस सही हो गया, द पुलिस कलेक्टेड क्रिटिकल एविडेंस फ्रॉम द क्राइम स्पॉट। लेकिन ये सेवरल वर्ड है ना, ये मजबूर कर रहा है इस सेंटेंस को, इस एविडेंस वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए। तो क्या करें भाई, सेवरल की वजह से, सुन लो फिर देख लो, अगर सेवरल ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। सेवरल की वजह से एविडेंस से पहले मुझे यहां लगाना पड़ेगा पीसीज ऑफ, तो मैं लिखूंगा सेवरल पीसीज ऑफ क्रिटिकल एविडेंस। बात आई ना समझ में, ये पीसीज ऑफ क्यों लगाया मैंने, ताकि सेवरल को सेटिस्फाई कर पाऊं, और एविडेंस को तो सिंगुलर रखना ही है, वो मैंने ऑलरेडी सिंगुलर रख दिया है। तो याद रखें जब भी इनमें एडजेक्टिव पड़ जाए तो पीसीज ऑफ को बीच में आपको ऐड करना पड़ेगा। अगला सेंटेंस देखो, वी नीड टू कलेक्ट दीज 3 इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट। हमें जरूरत है कलेक्ट करने की इन 3 इंफॉर्मेशन को क्लाइंट से। अगेन इंफॉर्मेशन वही वर्ड है जिसके आगे एस नहीं आएगा, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना, तो यहां से एस को निकाल लें। अब अगर यहाँ पे 3 ना लिखा होता तो ये जो है ना, दीज भी ना लगा होता, दीज भी प्लूरल के लिए आता है, तो दीज भी ना लगा होता तो ये सेंटेंस सही हो जाता, इंफॉर्मेशन लगा के आप छोड़ देते। लेकिन दीज और 3 की वजह से अब यहाँ पे प्लूरलिटी का बीच में आपको मिक्सचर देना पड़ेगा, और वो कैसे आएगा, दीज 3 pieces of information from the client. The university publishes more than 100 researches every year. रिसर्च नाम का वर्ड भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, रिसर्च का मतलब होता है शोध। कहाँ गया रिसर्च, है ना, शोध। चाहे एक रिसर्च प्रोजेक्ट हो, चाहे 20 रिसर्च प्रोजेक्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके कंबाइंड ग्रुप को बोलते हैं रिसर्च। तो यहाँ पे भी आप रिसर्चेज को निकाल देंगे ये इसको पीछे से, और 100 को सेटिस्फाई करने के लिए लिखेंगे बीच में पीसीज ऑफ। लेकिन ध्यान रखिए रिसर्च के साथ में पीसीज वर्ड यूज ना करके हम यूज करते हैं प्रोजेक्ट्स ऑफ, ठीक है, 100 प्रोजेक्ट्स ऑफ रिसर्च एवरी ईयर। अ स्टूडेंट शुड ऑलवेज कीप अ फ्यू ब्लैंक पेपर इन हिज हैंडबैग। एक स्टूडेंट को हमेशा कुछ खाली कागजों को अपने हैंडबैग में रखना चाहिए था। तो पेपर्स यहाँ पे कागज की बात कर रहे हैं, पेपर का मतलब कोई न्यूज़पेपर या कोई रिसर्च पेपर नहीं है, पेपर का मतलब है यहाँ पे खाली पेपर, कागज। जब भी कागज की बात होगी, कागज एक मटेरियल है, कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। अगर आपको यहाँ पे अ फ्यू के हिसाब से रखना है, पेपर का यहाँ से एस निकाल दो और अ फ्यू के हिसाब से लिख दो यहाँ पे पीसेस ऑफ। अब याद रखिए पेपर के लिए हम यूज करते हैं शीट्स ऑफ, ठीक है। पीसेस तो इनके साथ लगेगा, रिसर्च के साथ में प्रोजेक्ट, पेपर के साथ में शीट, और ब्रेड के साथ में लोफ या स्लाइस, है ना। ये 3 चीजें अलग हैं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए बाकी बेसिक से अच्छे से कर लेना आपको यूट्यूब में। अब आगे बढ़ते हैं, ये ऊपर न्यूज़ जो वर्ड है इसी से एक कॉन्सेप्ट ट्रिगर हुआ है। आगे कह रहे हैं जी, वन ऑफ दीज फोर्सेज इज द पब्लिश और पेरिश कल्चर विच इज, अब देखो यहाँ लगा के बता रहा है कॉलम, साइंटिस्ट एंड एकेडेमिया नीड टू कीप पब्लिशिंग पेपर्स इवन एज many journals where they publish demand more sensational findings to hold on to their jobs, grants और etc. कह रहे जी एक फोर्स ये है इन सभी फोर्सेस में से जिन्होंने इसको गुड बिजनेस बना के रखा है, साइंस का नाम नहीं दे पा रहे हैं। ऊपर बात हुई ना, कह रहे वन ऑफ दीज फोर्सेस कौन सी है, ये वाला कल्चर जो है पब्लिश और पेरिश का। पब्लिश का मतलब छापो, पेरिश का मतलब मर जाओ। तो या तो छाप लो या खत्म हो जाओ। अगर नहीं छाप पाए ना जल्दी जल्दी तो आपका धंधा बंद हो जाएगा। पब्लिश और पेरिश कल्चर आजकल चल रहा है। और ये कल्चर क्या है, कह रहे जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, एकेडेमिया में, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में या कॉलेजेस में, कह रहे ज़रूरत है उनको कीप करने की पब्लिशिंग पेपर, कि वो पेपर्स को पब्लिश करते रहें। चुपचाप बैठ करके रिसर्च नहीं कर सकते वो 2 साल 5 साल में उनको 5 पेपर भी साथ में छापने ही पड़ेंगे। कह रहे ये तब हो रहा है जब इवन एज, वहीं दूसरी तरफ दूसरे जो कई सारे जर्नल्स हैं, कई सारे साइंस की मैगजीन्स हैं, जर्नल्स का मतलब होता है साइंस मैगजीन्स, जहां पे वो पब्लिश करते हैं, वो जर्नल्स डिमांड करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेशनल फाइंडिंग्स को
सनसनीखेज फाइंडिंग्स को। और क्यों? ताकि वो होल्ड ऑन टू कर सकें अपनी जॉब्स को, अपनी ग्रांट्स को, जो भी जॉब्स उन जर्नल्स में लोगों की लगी हुई है या ग्रांट्स उनको मिल रही है। आ रही है बात समझ में? चलो, जर्नल्स की वर्ब है, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा सब्जेक्ट वर्ब को। जर्नल्स की वर्ब बना देंगे सर अपने, एक सेकंड पहले इसको सब्जेक्ट बनाए। जर्नल्स की वर्ब है डिमांड, ठीक है, डिमांड। दे की वर्ब है पब्लिश, दे आया साइंटिस्ट लोगों के लिए। सेंसेशनल मतलब सनसनीखेज। होल्ड ऑन टू करना मतलब किसी चीज़ से चिपक जाना। होल्ड ऑन टू या क्लिंग टू दोनों का मतलब है पकड़े रहना। तो जर्नल्स वाले लोग भी चाहते हैं कि हमारी ग्रांट्स, हमारी जॉब्स चलती रहें, है ना। इवन एज का मतलब होता है वहीं दूसरी तरफ, एट द सेम टाइम प्लस ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ। साइंटिस्ट की वर्ब है नीड। पब्लिश और पेरिश आप देख चुके हैं, या तो पब्लिश करो या खत्म हो जाओ। आपकी ग्रांट बंद करने की सरकार, अगर आपने पब्लिश नहीं किया ना पेपर, चुपचाप बैठ करके आप रिसर्च नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ पब्लिश करते रहो। कह रहे दिस कल्चर हैज़ बीन एक्सेसरबेटेड बाय रैंकिंग्स दैट फोकस ऑन रिसर्च आउटपुट क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। कह रहे ये कल्चर और ख़राब हो गया है या और ख़राब बना दिया गया है, एक्सेसरबेट कर दिया गया है उन रैंकिंग्स के द्वारा जो फोकस करती हैं, सारा ध्यान डालती हैं और किस चीज़ पे? रिसर्च आउटपुट की क्वांटिटी पे, क्वालिटी के बजाय। तो जितने आपने आर्टिकल छापे हैं ना, इसी से आपकी रैंकिंग निकलेगी। कितने अच्छे आर्टिकल आपने छापे हैं, इस चीज़ का ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। सारा फोकस है रिसर्च आउटपुट की क्वांटिटी पे, और ये सारा फोकस किसके बजाय है? क्वालिटी के बजाय। करेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लो क्वालिटी रिसर्च बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट प्लेस। और कह रहे यही कल्चर जो है ना, यही कल्चर पेरिश और पब्लिश और पेरिश रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है कम क्वालिटी की रिसर्च के प्रोड्यूस होने का, पब्लिश होने का फर्स्ट प्लेस में पहली दफ़ा। तो पहला रीज़न, तो सबसे पहला रीज़न यही है कि गलत रिसर्च, कम क्वालिटी की रिसर्च इसीलिए प्रोड्यूस हो रही है, पब्लिश हो रही है, क्योंकि एक कल्चर चल रहा है जिसमें छापने की सबको होड़ लगी हुई है। कल्चर की वर्ब है हैज़ बीन एक्सेसरबेटेड, दैट की वर्ब है फोकस। फोकस ऑन, कंसंट्रेट ऑन, दोनों का मतलब होता है किसी चीज़ पे फोकस करना, ध्यान केंद्रित करना। याद रखें इनके बाद में ऑन आएगा, एड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कल्चर की एक और वर्ब भी है, ये तो पहली थी, दूसरी कल्चर की वर्ब है इज, ठीक है। रिसर्च वही वर्ड है, रिसर्च, न्यूज़, है ना, लेजिस्लेशन, सारे वर्ड्स मैं आपको करवा चुका हूँ ना यहाँ पे। ये वही वर्ड्स हैं जिनका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। यहाँ भी देखो रिसर्चेज नहीं लिखा इसने, इस भाई ने रिसर्च ही लिखा है, चाहे कितनी भी रिसर्च छप रही हो, लेकिन फिर भी उसको लो क्वालिटी रिसर्च लिख करके ही बता रहा है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे, अब लास्ट के छोटे छोटे रह गए। कह रहा जी नेक्स्ट, रिपोर्टर्स एंड और एडिटर्स ऑफन लेबर अंडर द इम्प्रेशन दैट एवरीथिंग साइंटिस्ट फाइंड मस्ट बी फैक्ट। कह रहा जी दूसरा दिक्कत ये है कि रिपोर्टर्स और एडिटर्स जो हैं अक्सर वो लेबर अंडर करते हैं इस इंप्रेशन के नीचे। लेबर का मतलब है हार्डवर्क करना, अंडर का मतलब है नीचे, इंप्रेशन मतलब छवि। इसी छवि के नाम पे हार्डवर्क करते हैं, दैट वो ये छवि कि हर वो चीज़ जो साइंटिस्ट फाइंड करते हैं वो होनी चाहिए एक तथ्य, एक फैक्ट, एक सच। और दूसरी कौन सी चीज़? दैट द एंडेवर्स ऑफ साइंस आर एजेंडा फ्री। और जितने भी एंडेवर्स हैं, जितनी भी कोशिशें हैं विज्ञान की, वो एजेंडा फ्री हैं, उनके पीछे कोई भी कॉन्स्पिरेसी या कोई भी स्कीम नहीं है, कोई भी उनके पीछे, समझ गए ना, कोई एजेंडा नहीं है। और तीसरी चीज़ ये, एंड दैट साइंस इज सेल्फ करेक्टिंग, कि साइंस जो है वो सेल्फ करेक्टिंग है, साइंस खुद को ही करेक्ट करता रहता है। तो ये काम जो है ना, रिपोर्टर भोले वाले होते हैं, वो ये चीज़ सोचते रहते हैं कि साइंस छाप रहा है, साइंस ने बताया तो ज़रूर ये सच भी होगा और बिना एजेंडा के होगा, और ये चीज़ अपने आप भी करेक्ट हो जाएगी। अगर आज मैं गलत छाप रहा हूँ तो कल कोई सही न्यूज़ आ जाएगी, वो इसको सही कर देगी, लेकिन ऐसा है नहीं। साइंटिस्ट की वर्ब है फाइंड, एवरीथिंग की वर्ब है मस्ट बी, एंडेवर्स की वर्ब है आर, एंडेवर्स का मतलब होता है कोशिशें, प्रयास या जो है अटेम्प्ट्स। साइंस की वर्ब है यहाँ पे इज सेल्फ करेक्टिंग। अब ये आर्टिकल के काफ़ी लंबा था, मैंने इसको बीच में से काट दिया। आगे के सेंटेंसेस जो बता रहे थे मैं आपको यहीं बता देता हूँ। साइंस एजेंडा फ्री नहीं है आजकल। अगर एक सिगरेट कंपनी रिसर्च करवा रही है कैंसर पे, तो वो अल्टीमेटली ऐसी रिसर्च ही पब्लिश करवाना चाहेगी कि सिगरेट पीने से कैंसर में ज़्यादा इजाफा नहीं होता है। अगर एक कोल्ड ड्रिंक वाली कंपनी डायबिटीज़ पे रिसर्च करवा रही है, तो वो ऐसे ही रिसर्च करवाना चाहेगी और छपवाना चाहेगी कि डायबिटीज़ में मीठा खाने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, या मीठा खाने से डायबिटीज़ होना या ना होना कोई ज़्यादा जो है आपस में रिलेटेड चीज़ें नहीं है। तो एजेंडा के साथ में रिसर्च करवाई जा रही है, कंपनियां खुद ही रिसर्च को प्रमोट करके अपना जो अपने लिए जो फेवरेबल हो वैसा आउटकम निकलवाना चाह रही है। और साइंस रिपोर्टर और जर्नलिस्ट जो है ना, इस बात को अक्सर समझ नहीं पाता है और वो छापता रहता है। ये बात इस आर्टिकल में कहना चाह रहा था। कह रहे दीज आर पॉपुलर आइडियल्स बट नॉट वन ऑफ देम इज ट्रू। कह रहे ये सब चीज़ें बहुत ही लोकप्रिय आइडियल्स हैं, आदर्श हैं, सबको लगता है ऐसे होता होगा, लेकिन इनमें से एक भी ट्रू नहीं है। नॉट वन ऑफ देम इज ट्रू। कह रहे एटलीस्ट नॉट विदाउट समवन समवेयर बीइंग इंसेंटिवाइज्ड टू बेंड द आर्क ऑफ रियलिटी दैट वे। और कह रहे एटलीस्ट कम से कम बिना किसी के
और कौन से समवन के, कह रहे जो कहीं बैठा है, समवेयर बैठा है, और जो इंसेंटिवाइज्ड हो रहा है, जिसको मोटिवेशन मिल रहा है, और किस चीज़ का, बेंड कर देने का, मोड़ देने का आर्क को, यानी कर्व को रियलिटी के। बेंड द आर्क ऑफ रियलिटी का मतलब है हकीकत को मोड़ देना, हकीकत को अपने हिसाब से ढाल देना, दैट वे, यानी उस प्रकार से। तो ये आइडियल सच भी होंगे, लेकिन कोई आदमी कहीं ना कहीं जरूर बैठा होगा जो रियलिटी को ढालने के लिए बैठा है, इस रिसर्च के माध्यम से हकीकत को लोगों के सामने सही तरीके से पेश ना कर पाए, है ना, इस तरीके से वो बैठा है, इंसेंटिवाइज्ड है वो पूरी रिसर्च के अंदर। दीज की वर्ब है आर, वन की वर्ब है इज। कह रहे जी बट क्लीशेड एज दैट माइट साउंड, जर्नलिस्ट इन न्यूज रूम्स आर रेयरली empowered टू पॉन्डर दीज क्वेश्चंस। कह रहे लेकिन क्लीशे, लेकिन घिसा पिटा, लेकिन अनइंटरेस्टिंग सा, या जो है फीका सा, कह रहे जितना भी ये साउंड करे, जितना भी ये आपको लगे, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ चाहे वो कितनी भी आपको घिसी पिटी या क्लीशे लगे, जर्नलिस्ट जो है ना बहुत सारे न्यूज़ रूम्स में, वो कम ही रेयरली होते हैं एम्पावर्ड, यानी कि सक्षम, कि वो पॉन्डर कर पाएँ, गहरे से विचार कर पाएँ इन सवालों पे, दीज क्वेश्चंस पे। इतनी ताकत उनके पास नहीं है कि वो सवाल कर लें कि ये न्यूज़ सच्ची है या झूठी है, या इस न्यूज़ से क्या गलत फ़ायदा होगा नुकसान होगा। उनको तो काम यही है कि तनख्वाह मिली हुई है, आप तो न्यूज़ छापो या बोलो या सुनकर बोल करके बताओ, है ना। दे आर नॉट मच एम्पावर्ड टू पॉन्डर ओवर या रूमिनेट ओवर दीज क्वेश्चंस। चलिए दैट की वर्ब है माइट साउंड, जर्नलिस्ट की वर्ब है आर, एम्पावर्ड है ना, आर प्लस में एम्पावर्ड। पॉन्डर की वर्ब है, पॉन्डर का मतलब होता है किसी चीज़ पे गहराई से सोचना, विचार करना, डेलिब्रेट करना, मुल ओवर करना, जो है थिंक सीरियसली करना। ओवर इसके बाद में क्या है, ऑप्शनल है, चाहो तो रख सकते हो, चाहे छोड़ सकते हो। क्लीशे आप समझ चुके हैं, ऑलरेडी देख चुके हैं। चलिए अब लास्ट में आपको बताएगा इंडिया में क्या हो रहा है और क्या किया जा सकता है। कह रहा है इन अ ब्रॉडर सेंस इट इज़ नॉट इवन क्लियर व्हाट द पर्पस ऑफ साइंस जर्नलिज्म इन इंडिया इज। कह रहा है अगर ब्रॉडर सेंस में देखें, ये बात बिल्कुल भी साफ नहीं है यहाँ तक कि क्या जो है पर्पज़ है साइंस जर्नलिज्म का भारत में। व्हाट द पर्पज़ ऑफ साइंस जर्नलिज्म इन इंडिया इज। अब यहाँ पे लगा दिया इसने सेमी जो है कॉलम, फिर बताएगा वो पर्पज़। कह रहा है इज इज सपोज टू एक्सप्लेन एंड पॉपुलराइज साइंस। कह रहा है क्या ये इसका यही जो है पर्पज़ है, क्या यही सपोज टू है कि एक्सप्लेन करे और पॉपुलराइज करे साइंस को, ये समझाए और लोकप्रिय बनाए विज्ञान को, है ना। क्या यही पर्पज़ है इंडिया में, क्या ये पूछ रहा है आपसे। इट की वर्ब है इज, पर्पज़ की वर्ब है इज। अब देख लो यहाँ पे वर्ड से क्लोज बना हुआ है, लेकिन सब्जेक्ट से पहले वर्ब को नहीं रखा गया है। एक्चुअल में इज तो लास्ट में आ रहा है, वर्ड के बाद आना चाहिए। वर्ड के बाद तो ये होता ना व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट इज योर नेम, है ना। तो व्हाट इज द पर्पज, ऐसा भी तो यहाँ लिखना चाहिए ना, नहीं लिखा हुआ। रीजन क्या है, ये जो आप पूरा क्लोज देख रहे हो ना, ये वाला, ये कोई इंट्रोगेटिव क्लोज नहीं है। व्हाट यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव क्लोज होता, लास्ट में क्वेश्चन मार्क इसी के लास्ट में लगा होता, सवाल पूछा गया होता तो आप इस काम को कर पाते। यहाँ पे सवाल नहीं पूछा गया है, एक इंट्रोगेटिव क्लोज ना बना करके वर्ड को रिलेटिव प्रोनाउन बनाया गया है, तो इसलिए इसकी वर्ब जो है ना, पर्पस की वर्ब इसके बाद में रखी गई है, ना कि पहले। जब भी सवाल पूछा जाए लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, उसी केस में आपको इन्वर्जन करना है, वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाना है। चलिए यहाँ पे देखो, यहाँ क्वेश्चन मार्क पूछा गया, क्वेश्चन लगा गया है ना, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो यहाँ पे वर्ब शुरू में आ रही है, सब्जेक्ट से पहले आ रही है, इज इट सपोज्ड। मेन वर्ब बाद में, हेल्पिंग वर्ब पहले। कह रहे इन दिस मिल्यू, ये सब जो है ना कंजंक्शन चैप्टर में हो चुका है भाई, अगर कंजंक्शन चैप्टर को चलाओगे जाकर के बेसिक ग्रामर में तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। कह रहे इन दिस मिल्यू मैनी जर्नलिस्ट सिंपली रिप्रोड्यूस व्हाट दे हैव बीन टोल्ड। कह रहे इस मिल्यू में, इस एनवायरनमेंट में, मिल्यू का मतलब है इस पूरा जो सिस्टम है ना, एनवायरनमेंट बैकग्राउंड, कह रहा है इसी बैकग्राउंड या एनवायरनमेंट में बहुत सारे पत्रकार सीधे तौर पे रिप्रोड्यूस कर देते हैं, छाप देते हैं, बोल के सुना देते हैं या लिख देते हैं जो उनको कहा गया है, व्हाट दे हैव बीन टोल्ड। और कैसे करते हैं सब काम, लीडिंग टू अनक्रिटिकल रिपोर्टेज एंड फिक्सेशन ऑफ जर्नल्स इन विच पेपर आर पब्लिश्ड रादर देन द पेपर्स कंटेंट्स। कह रहा है लीड टू करते हुए ऐसी रिपोर्टेज की तरफ जो अनक्रिटिकल है, ऐसी रिपोर्टिंग की तरफ जिसमें सवाल ही नहीं उठाए जाते हैं, और एक फिक्सेशन की तरफ, एक ऑब्सेशन या जुनून की तरफ जर्नल्स के ऊपर जिनमें पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं, बजाय कि पेपर के कंटेंट की तरफ, पेपर में क्या लिखा गया है। तो इससे यही हो पा रहा है, सारा का सारा जो रिपोर्टेज हो रहा है वो अनक्रिटिकल हो रहा है, बस खुश होकर के बता देते हैं, आज ये पता लगा है जी, आज कॉफ़ी पीने से आपकी ज़िंदगी बढ़ जाएगी 5 साल, आज हमें ये पता लगा है। तो कोई सवाल नहीं उठा रहे हो, बस आपको बताए जा रहे हैं जो उनको पता लगा है। और सारा जो उनका जुनून हो गया है ना आजकल हम लोगों का, वो जर्नल्स के नाम पे हो गया है जिसमें पेपर छप रहे हैं, बजाय कि पेपर के अंदर क्या कंटेंट आ रहा है इस पर कोई जुनून नहीं है किसी का। बस न्यूज़ मैगजीन लेकर के आनी है बढ़िया से बढ़िया, जिसमें खूब सारे पेपर छप रहे हों। बात आ रही है ना समझ में। चलो, जर्नलिस्ट की वर्ब है रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस करना मतलब किसी चीज़ को साइंस से लेकर के फिर से प्रोड्यूस करना, फिर से आगे छापना, बताना, सबको जो है पब्लिश करना। मिल्यू मतलब एनवायरनमेंट। दे की वर्ब है हैव बीन टोल्ड, दे आया है जर्नलिस्ट के लिए।
फिक्सेशन का मतलब है जुनून, ऑब्सेशन किसी चीज़ को लेकर के आपका मैनिया, किसी चीज़ को लेकर के फैसिनेशन। पेपर्स की वर्ब है आर पब्लिश्ड। कह रहे दिस इज द मिल्यू दैट ऑल्सो पब्लिशेज द कॉफ़ी वाइन रिपोर्ट्स, और कह रहे यही वो मिल्यू है, यही वो एनवायरमेंट है जो पब्लिश करता है कभी कॉफ़ी की रिपोर्ट को, कभी वाइन की रिपोर्ट को, जो ऊपर आपको एग्जाम्पल दिया था। दिस की वर्ब है इज, दैट की वर्ब है पब्लिशेज। कह रहे दिस इज वाई द रीडर ऑफ साइंस जर्नलिज्म ought to be as much a part of the enterprise as the journalist and the scientist। कह रहा है इसीलिए, इसी रीजन की वजह से जो रीडर है साइंस जर्नलिज्म का, जो ऐसी न्यूज़ को पढ़ने वाला आदमी है, उसको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, उसको उतना ही हिस्सा बनना पड़ेगा इस पूरे एंटरप्राइज का, इस पूरे बिजनेस का, जितना कि जर्नलिस्ट और साइंटिस्ट खुद भी बने हुए हैं। उसको सवाल पूछना पड़ेगा जर्नलिस्ट से और साइंटिस्ट से कि जो न्यूज़ तुम छाप रहे हो और कल इस पर मुकर जाओगे तो क्या ये न्यूज़ सही थी या आप हमें पागल बना रहे हो, है ना। हिस्सा बन के बिजनेस का उनको न्यूज़ को पढ़ना पड़ेगा। दिस की वर्ब है इस, रीडर की वर्ब है ought to। यहीं पर रैपअप करेंगे आज के सेशन को। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं ऐसे आर्टिकल्स जो रियल लाइफ पे बेस्ड है ना, रियल लाइफ और मतलब जो हम रोज़ एक्सपीरियंस करते हैं उन चीज़ों पे बेस्ड है, और साइंस का इसमें तड़का ऑलरेडी लगा ही हुआ है। अब जल्दी से अपने क्विज पे आ जाओ, क्वेश्चंस आपके सामने हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ साइज को। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है इनमें से कौन सा वो रीजन नहीं है, which one of the following is not one of the reasons for low quality research। लो क्वालिटी रिसर्च हो रही है, उनमें से कौन सा रीजन नहीं है उस रिसर्च के होने का, ठीक है ना, तो नहीं वाला निकालना है। मीडिया की अटेंशन है सेंसेशनल न्यूज़ की तरफ, क्या ये रीज़न नहीं है, या मीडिया हाउस का जो पूरा फोकस है क्वालिटी की तरफ, क्वांटिटी की तरफ है ना कि क्वालिटी की तरफ, या फिर फंडिंग ही नहीं आ रही रिसर्च के लिए सरकार के द्वारा, ये रीज़न नहीं है, या फिर जर्नलिस्ट एम्पावर्ड नहीं है डिसाइड करने में क्या छापना है क्या नहीं छापना है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा गहरा है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, जो आर्टिकल आपने पढ़ा है उसी पे बेस्ड है। तो जो 3 सही आंसर हैं, जो 3 सही रीजन हैं उनको छोड़ दो, जो बच गया एक वो आपका आंसर बन जाएगा, जो रीजन नहीं होगा नॉट वाला बन जाएगा। सेकंड में आपसे पूछा है ऑफ कॉफी एंड वाइन व्हाट शुड बी प्रिफर्ड फॉर द इम्प्रूवमेंट वंस वेल बीइंग एज रेफरेंस इन द आर्टिकल। कॉफ़ी और वाइन में से किसको प्रीफर किया जाना चाहिए किसी भी आदमी को सेहत सुधारने के लिए, जैसा कि इस आर्टिकल में रेफरेंस भी दिया गया है। तो क्या रेफरेंस दिया गया है इस आर्टिकल में, कॉफ़ी पिए वाइन पिए दोनों ही पी लें, या फिर इस आर्टिकल में ठीक से बताया नहीं गया साइंस जर्नल्स आज भी इनडिसिसिव हैं, बिना किसी कंक्लूजन के हैं इस इशू को लेकर के। चलो तीसरे में आपसे ईडीएम पूछिए टू किक द बकेट, ऑलरेडी आप जानते हैं इस ईडीएम को, करवा चुके हैं आपको। चौथे में आपसे पूछिए टू थिक एंड थिन, इस ईडीएम का मीनिंग आपसे पूछा है, तो मीनिंग लिख दोगे तो आंसर निकल आएगा। पांचवें में पूछा है पॉन्डर वर्ड का इनमें से कौन सा सिनोनिम बनेगा, शैक्रिन बनेगा, रूमिनेट बनेगा, मैस्करेड बनेगा। देखो सही तो मतलब आप निकाल ही लोगे, यहाँ पे जो बाकी के 2 बच जाए ना उनका मीनिंग भी निकालना पड़ेगा। मान लो शैक्रिन इसका आंसर है तो आपको रूमिनेट और मैस्करेड का मीनिंग भी आना चाहिए, है ना। चले 6वें में आपसे एक एरर पूछी है, एरर आपसे इस वर्ड के आसपास कहीं मिल सकती है, ठीक है, हिंट मैं आपको दे रहा हूँ। 6 क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में, लेक्चर के नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ, फर्स्ट कमेंट में रीड मोर पे क्लिक करोगे तो सारा आंसर आपको निकल करके नीचे दिखेगा। 6 आउट ऑफ कितने मार्क्स मिले, आउट ऑफ 6 जरूर से बताना कमेंट्स में। मुलाकात होगी नेक्स्ट। कोर्सेज अवेलेबल है ऐप पे, राइटिंग, एसएससी और बैंकिंग तीनों के टॉप नॉच कंटेंट है। आप जानते हैं कंटेंट पूरा लॉजिकल होता है। रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, कोर्सेज लाइव नहीं है, रोज लाइव बैच बनाए भी नहीं जा सकते हैं। तो आपको फर्स्ट वीडियो से कोर्स को शुरू करते हुए जाना है और भरपूर फायदा लेना है। ऐप को डाउनलोड करें, फर्स्ट कमेंट में आंसर रखा हुआ है, फर्स्ट कमेंट में ऐप का लिंक भी रखा हुआ है। कोई भी क्वेरी हो टीम से बात कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके। अंटिल देन